अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 आप देख रहे हैं। इस प्रोग्राम में 6 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। दिन भर क्या कुछ सूरत आ रही है, बड़ी खबरों पर जब चलेंगे तो सबसे पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद श्रीनगर पहुंचे हैं। श्रीनगर पहुंचते ही SMHS अस्पताल श्रीनगर में अलील वालिद से मुलाकात की है। तस्वीरें वहां से निकल कर के सामने आ रही हैं और दिल्ली हाई कोर्ट से अबूरी जमानत मिली है, 1 हफ्ते की मोहलत मिली है। वहीं पर साल 2019 से तिहाड़ जेल में कैद है और NIA केस में पेशरफ्त देखने को मिल रही है यहाँ पर, जहाँ पर आपको बता दें टेरर फंडिंग का मामला है और बारामूला के रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचे और अपने अलील वालिद की अयादत के लिए SMHS अस्पताल जा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने अलील वालिद का दीदार किया और उनकी खबरगिरी की। खबरगिरी के बाद वो अपनी रिहाइशगाह की जानिब मुंतकिल हुए और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इंजीनियर रशीद अपने वालिद मोहतरम के साथ जा मिले हैं और किस तरीके से गले मिले हैं, क्योंकि उनके वालिद काफ़ी अरसे से अलील हैं, बीमार हैं और इंजीनियर रशीद ने बार बार बेल के हवाले से, जमानत के हवाले से अर्जियां दायर की और उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट की जानिब से उन्हें राहत मिले 1 हफ्ते के लिए और आज वो अपने वालिद के साथ मिले हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल 2026 को 1 हफ्ते की अबूरी जमानत दी है, जिसके तहत वो या तो अस्पताल में अपने वालिद से मुलाकात कर सकते जो उस हुक्मनामे में लिखा गया है, या घर पर क़याम कर सकते हैं, ये भी कहा। और अदालत ने हिदायत दी है कि इस दौरान सादा लिबास में 2 पुलिस एहलकार हर वक्त उनके साथ रहेंगे और करीबी अहल खाना के अलावा किसी को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं है। नाज़रीन, वाज़ेह है कि शेख अब्दुल रशीद, जिन्होंने साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात में मौजूदा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को शिकस्त दी थी, एक इंजीनियर रशीद एक दहशतगर्द फंडिंग केस में ट्रायल का सामना कर रहे हैं। 2019 से NIA की कार्रवाई के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद है, लेकिन ताहम ये खबरें जहां पर आप देख सकते हैं कि इंजीनियर रशीद श्रीनगर जा पहुंचे और श्रीनगर में SMHS हॉस्पिटल जो है वहाँ पे जब वो अपने वालिद के साथ मुलाकात के लिए जा रहे थे, क्या कुछ वहाँ की तफसीलात थोड़ा वो भी आपको दिखाएं। श्रीनगर के SMHS अहाते में मौजूद है मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद यहाँ पहुँच रहे हैं और आप ये देख सकते हैं उनकी गाड़ियाँ जो है यहाँ SMHS के सहन में पहुँच रही है। इंजीनियर रशीद, जिन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने अबूरी ज़मानत दी है और अब वो श्रीनगर एयरपोर्ट से सीधे यहाँ पहुँच रहे हैं। ये इंजीनियर रशीद है, आप देख सकते हैं इंजीनियर रशीद यहाँ पहुँच रहे हैं। इंजीनियर साहब, क्या कुछ कहेंगे आप? रुक जा यार। जी, इंजीनियर रशीद देख सकते हैं आप SMHS पहुंच चुके हैं। अपने अलील जो वालिद है उनकी अयादत के लिए इन्हें अबूरी ज़मानत मिली है और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप गुलिस्तान न्यूज़ पर। बारामूला इंजीनियर रशीद की जो कोर्ट की डायरेक्शंस हैं हम उनको ओबे कर रहे हैं, जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं हम उनको ओबे कर रहे हैं। हालांकि कुछ एक लोग निकले भी थे तो उनको मौका नहीं मिला इंजीनियर रशीद साहब से मिलने का, हालांकि उन्होंने कोशिश की थी। तो बाकी ये खुशाइंद कदम है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब को जिस तरह से ये इंटरम बेल मिल गई, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले आने वाली जो हियरिंग है इनकी 7 जुलाई को, उस पर हमें पूरी उम्मीद है कि इंजीनियर रशीद साहब को परमानेंट बेल भी मिल जाएगी। ये इंजीनियर रशीद जब अस्पताल आ रहे थे तो मीडिया से बात नहीं की, उन्होंने हाथ हिलाते हुए उन्होंने मीडिया को मना किया कि वो बात नहीं कर सकते हैं और फिर उसके बाद सीधा अपने वालिद के पास गए और उनसे मुलाकात की। इधर लद्दाख के हवाले से आज इंतहाई अहम खबर यह है कि लद्दाख में दाखिला वजीर अमित शाह 2 रोज़ा दौरे पर लेह पहुंच गए हैं और लेह एयरपोर्ट पर पहुंचते ही दाखिला वजीर अमित शाह का शानदार इस्तकबाल किया गया है। विनय कुमार सक्सेना जो लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख हैं, उनके समेत आला हुकाम वहाँ पे मौजूद थे। तरक्याती मनसूबों पर अहम इजलास भी मुतवक्का है इन 2 रोज़ के अंदर। आपको बता दें जहाँ पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह लद्दाख के 2 रोज़ा दौरे पर लेह पहुँच गए। एयरपोर्ट पर आमद के मौके पर वजीर दाखिला का वालहाना और रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया। मकामी फनकारों और सकाफती
तैफू ने रिवायती लिबास में मलबूस होकर लद्दाखी रसूमात के मुताबिक उनका खैर मकदम किया, जिससे पूरा माहौल रंगारंग और त्यौहार जैसा मंजर पेश करने लगा। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना समेत आला इंतजामी और सिक्योरिटी हुकाम ने एयरपोर्ट पर वजीर दाखिला का इस्तकबाल किया। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। नाज़रीन, आपको बता दें, जराये के मुताबिक दाखिला वजीर अमित शाह अपने 2 रोज़ा क़याम के दौरान आला सतही इजलास की सदारत भी करेंगे, जिनमें तरक्याती मनसूबों, सिक्योरिटी सूरत हाल और गवर्नेंस को मजीद मजबूत बनाने पर गौर किया जा सकता है। ये भी मुतवक्का है कि दौरे के दौरान बुनियादी ढांचे, राब्ताकारी और सयाहत के शोबे में जारी और मुजव्वज़ा मनसूबों का जायजा लिया जाएगा, ताकि खिते में तरक्की की रफ्तार को मजीद तेज किया जा सके। सियासी माहिरीन के मुताबिक वज़ीर दाखिला का ये दौरा लद्दाख में तरक्याती अमल को फरोग देने और इस अहम सरहदी खिते में स्ट्रेटेजिक तरजीहात को आगे बढ़ाने के लिए निहायत अहम करार दिया जा रहा है। दौरे के दौरान वज़ीर दाखिला गौतम बुद्ध के मुक़द्दस आसार की भारत में पहली बैनुल-अक़वामी नुमाइश में भी शरीक होंगे। ये नुमाइश बुद्ध पूर्णिमा के मुबारक मौके पर शुरू होगी, जिसे बुद्ध मत बरादरी के लिए एक अहम और यादगार मौका करार दिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इस तकरीब में भारत और बैरून मुल्क से अकीदतमंद, स्कॉलर्स और सयाह बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे, जिससे लद्दाख की रूहानी और सकाफती अहमियत मज़ीद उजागर होगी। हुकाम ने लेह में तकरीब के लिए वसी इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए हैं, ताकि जो इवेंट है या जो तकरीब है पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीके से मुनक़िद हो सके। नेशनल सिक्योरिटी समिट 2.0 से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अगरचे सिर्फ 72 घंटों में मुकम्मल कर लिया गया, ताहम इसके पीछे तैयारियों का अमल इंतहाई तवील और जामे था। उन्होंने वाज़ेह किया कि भारत न सिर्फ मुख्तसर बल्कि तवील जंग के लिए भी पूरी तरह तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि दहशतगर्दी जब तक मौजूद है, ये इज्तिमाई अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए एक मुस्तकिल चैलेंज बनी रहेगी। वज़ीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ का अदा करते हुए कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स और ऑपरेशन सिंदूर जैसे इक़दाम किए हैं, जो दहशतगर्दी के खिलाफ इसके आज़म का वाज़ेह इजहार है। सिंदूर 72 घंटों में ही संपन्न हो गया हो, लेकिन उसके पीछे की तैयारी साथियों, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, बहुत लंबी थी। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारे पास आवश्यकता पड़ने पर लंबी लड़ाई लड़ने के लिए भी पूरी तैयारी है। हमारी सर्ज कैपेसिटी, हमारी भंडारण क्षमता, हमारे स्वदेशी हथियारों की क्रेडिबिलिटी, ये सब हमारी डेटरेंस का आज ये हिस्सा बन चुके हैं। और इसी का परिणाम है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे इंडिजिनस वेपन्स, स्वदेशी हथियारों और रक्षा उत्पादों की विश्वसनीयता में दुनिया भर में एक गजब का पॉजिटिव अप्रोच हमको देखने को मिल रहा है। आज स्थिति यह हो गई है कि दुनिया के अनेक देशों ने हमारे यहां से हथियार और रक्षा उपकरण खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। आप आंकड़े उठाकर देखिए तो आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। फाइनेंशियल ईयर, मैं बहुत पीछे नहीं ले जाना चाहता हूं, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में हमारा। नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे तो एक बड़ी खबर आपको बता दें आरएसएस ऑफिस नागपुर के हवाले से, जहां पर नागपुर में रेडियो एक्टिव मवाद की एक झूठी धमकी का खत पुलिस को बरामद हुआ है। आरएसएस और बीजेपी दफातर को निशाना बनाने की इस खत में धमकी दी गई थी और एटीएस, एनडीआरएफ और माहिरीन का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। खिते खत को इब्तदाई तौर पर होक्स करार दिए जाने का इम्कान है। आपको बता दें, जहां पर नागपुर में उस वक्त हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया जब एक नाबालूम खत में यह दावा किया गया कि शहर के अहम मकामात, जिनमें राष्ट्रीय सेवक संघ यानी आरएसएस का हेडक्वार्टर और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का दफ्तर शामिल है, वहां रेडियो एक्टिव मवाद रखा गया। पुलिस के मुताबिक एक खत 27 अप्रैल को पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र संगल के दफ्तर में मौसूल हुआ, जिसमें डीएसएस नामी एक तंजीम का हवाला देते हुए सीजियम 137 जैसे खतरनाक ताबकार मादे की मौजूदगी का दावा किया गया। खत में नागपुर मेट्रो की ऑरेंज और एक्वा लाइन्स और एपली बस सर्विस को भी निशाना बनाने का जिक्र था, जबकि
दावा किया गया कि यह मवाद एक कैंसर अस्पताल से हासिल किया गया है। इतला मिलते ही पुलिस, इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड यानी ATF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, NDRF और जौहरी तवानाई के माहिरीन ने मुश्तरका तौर पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ताहम अब तक किसी भी मकाम से कोई ताबकार मवाद बरामद नहीं हुआ है। हुकाम के मुताबिक तमाम मकामात की मुकम्मल तलाशी ली गई है और बज़ाहिर ये एक झूठी इतला होक्स मालूम होती है। ताहम इस मामले की मुकम्मल तहकीकात जारी है। पुलिस ने सदर थाने में मुकदमा दर्ज करके खत के माखज और नाम निहाद तंजीम DSS से मुतालिक अफराद की तलाश शुरू कर दी है, जबकि हसास मकामात खुसूसन RSS हेडक्वार्टर की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। पुलिस की जानिब से क्या कुछ कहा गया, जरा वो भी सुनते हैं। बस कल एक पत्र आया था जिसके आधार पे हमने आगे कार्रवाई की है। उस पत्र में लिखा था कि कोई सबटेज वो कर सकते हैं, कुछ उसमें एरियाज़ के नाम भी दिए थे और जो एक्सटेंडेड एरियाज़ हो सकते हैं वो भी उसमें बताया गया था। वो सभी चीज़ों की चेकिंग करना और ये पत्र का जो ओरिजिन है वो कहाँ से पत्र आया है, किसने लिखा है, कौन इसको क्लेम कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें अभी खंगाल रहे हैं। और इसमें जो भी हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी या ये किस पर्पस से लिखा गया है और सेंसेशनलाइज करने के लिए लिखा गया है चीज़ों को, वो सारी चीज़ें तब पता चलेंगी जब इसका जो एक्यूज्ड है, जिसने लिखा है ये पत्र, जो क्लेम कर रहे हैं, वो मिलने के बाद में हम और इस पर ज़्यादा बात कर पाएंगे। परंतु हमारी कार्रवाई इसमें चालू है। जो चेकिंग है, जो हमारी रेगुलर चेकिंग होती है और जो एनहांस चेकिंग है, वो सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। संबंधित जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे भी हम लोग टच में हैं। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा जम्मू कश्मीर के हवाले से करेंगे। आज एक तारीखी दिन जम्मू कश्मीर का था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर उस ख्वाब की तावीर हुई जिसे कभी सोचा गया था, और ये ख्वाब है वंदे भारत का, जम्मू से डायरेक्ट श्रीनगर पहुंचना और श्रीनगर से जम्मू पहुंचना, जिसका आज इफ्तिताह किया गया है। जम्मू से श्रीनगर वंदे भारत सर्विस का आज इफ्तिताह किया गया है। वजीर रेल जो यूनियन मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने नई तौसी ट्रेन का आगाज कर दिया है। रेल राब्ते में बड़ा संग मील मुकम्मल किया गया है और जो वंदे भारत ट्रेन है उसमें पहले 8 कोचेस लगाई गई थी या बोगियां लगाई गई थी और अब उसे बढ़ाकर 20 कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में रेल राब्ते के फरोग के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने आज जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस की तौसी सर्विस का इफ्तिताह किया है। इस तकरीब में मरकजी वजीर डॉक्टर जतेंद्र सिंह, वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला, राज्यसभा मेंबर सत शर्मा, मकामी अरकान असेंबली, रेलवे हुकाम और इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद और शरीक थे। ये ट्रेन पहले वैष्णो देवी, कटरा और श्रीनगर के दरमियान चल रही थी, ताहम अब ये सर्विस जम्मू से श्रीनगर तक चलेगी, जिससे पूरे खित्ते में बराह रास्त रेल राब्ता मुमकिन हो गया है। ये सर्विस उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक मंसूबे का हिस्सा है। हुकाम के मुताबिक ट्रेन की गुंजाइश 8 से बढ़ाकर 20 कोचेस कर दिया गया है, ताकि बढ़ते हुए मुसाफिरों के दबाव को पूरा किया जा सके। इस सर्विस का बाकायदा आगाज 2 मई से होगा और ये तो तकरीबन 266 किलोमीटर का फासला तकरीबन 5 घंटे से कम वक्त में तय करेगी। ये तौसी सर्विस यात्रियों, सयाहों और मकामी मुसाफिरों के लिए बड़ी सहूलत साबित होगी। जो जम्मू कश्मीर वादी, जिस तरीके से बात करें, जो जम्मू और कश्मीर वादी के दरमियान बनाए रास्त और बिला तातुल सफर को यकीनी बनाएगी। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सर्विस की शुरुआत से आवाम को बहुत ज्यादा फायदा मिला है, जबकि रेल सर्विस से सीमेंट, गाड़ियां और दीगर मसनूआत की ट्रांसपोर्टेशन से भी न सिर्फ सहूलत फराहम हुई बल्कि कीमतों में भी थोड़ी सी कमी आई है। वजीर रेलवे के मुताबिक ये ट्रेन भारत में रेलवे निज़ाम की जदीदियत और मुसाफिरों को बेहतर सहूलियत फराहम करने की एक बड़ी मिसाल है। ये जम्मू कश्मीर के सभी जनता के लिए, सभी आवाम के लिए, सभी नागरिकों के लिए बहुत बड़ा एक बेनिफिट रहेगा। 8 कोच वाली ट्रेन लगातार फुल जाती थी, 100% ऑक्यूपेंसी थी, बहुत डिमांड आती थी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। कैपेसिटी बढ़ा ली गई है और ये 20 कोच की ट्रेन आज से चालू हो रही है। साथ ही साथ
आप सब जानते हैं कि इस रेलवे लाइन के इनॉग्रेशन के बाद बहुत बेनिफिट मिला है वैली के लोगों को। आज चाहे सीमेंट का ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे कार का ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे बाइक ले जाना हो, इन सब को बाय ट्रेन ले जाया जा रहा है। सीमेंट के प्राइस में तो करीब 50 रुपये पर बैग का डिफरेंस, ऐसा मुझे अभी जो साथी एमएलए एमपी हैं वो बता रहे थे, करीब 50 रुपये पर केजी का डिफरेंस आ गया है। करीब 2 करोड़ सेब, करीब 2 करोड़ किलो सेब वैली से देश भर में पहुंचाया गया है रेल के माध्यम। कश्मीर के लिए वंदे भारत ट्रेन का आगाज एक तारीखी दिन करार देते हुए मुख्तलिफ तबकाए फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कहा है कि इस अहम पेशरफ से खित्ते की मईशत को नुमाया तक़वियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि बेहतर रेल राब्ते से न सिर्फ तिजारत को फ़रोग़ हासिल होगा बल्कि सयाहत के शोबे में भी इजाफा मुतवक्का है, जिससे मजमूई इक़्तिसादी सरगर्मियों में तेज़ी आएगी। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि ये कदम आवाम की सहूलत और खित्ते की तरक्की के लिए निहायत अहम है। सबसे पहले मैं पूरे जम्मू कश्मीर अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये एक मतलब हिस्ट्री बन गई है आज। इससे हमारे जैसे इकनॉमी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टूरिज़म सेक्टर, आई एम श्योर वो फ्लोरिश हो जाएगा। आजकल भी मेरे ख्याल से 6 महीने तक जो एयरपोर्ट पर जो अभी वहाँ पर काम हो रहा है, उस पर जैसे 5 बजे के बाद कोई फ़्लाइट नहीं जा सकती है। तो हमने वी हैड रिक्वेस्टेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या एलजी साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को, कि जल्दी से जल्दी जम्मू श्रीनगर ये ट्रेन वंदे भारत चलाई जाए, और जो कि आज जो हमारा एक मतलब हम कहेंगे ये सपना था, पूरा हो गया। तो इससे काफ़ी इकोनॉमिकल पॉजिटिव असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि किसी भी जगह को डेवलप होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है कनेक्टिविटी, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन की हो, चाहे वो रोड की हो, चाहे वो एयर की हो, चाहे वो ट्रेन की हो। और जब ये ट्रेन पहले स्टार्ट हुई थी श्रीनगर से कटरा, और मुझे लगा कि एज अ ट्रैवलर, एज अ बिजनेसमैन, जब मैं बाहर जाता था कितनी इनकन्वीनियंस होती थी, स्पेशली उस टाइम पे जब हमारे रास्ते बंद होते थे, जब हमारे इनकन्वीनियंट। देखिए, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हर रीजन की तरक्की के लिए कनेक्टिविटी सबसे ज़रूरी बात होती है। और अनफॉर्चुनेटली 75 साल आज़ादी के बाद भी हमारा ये रीजन जो है ये वेल कनेक्टेड मुल्क के साथ नहीं रहा है। एक ही हमारा कनेक्शन है सारे मुल्क के साथ, वो हमारा नेशनल हाईवे है। और आपको मालूम है कि नेशनल हाईवे वक्तन फ़वक्तन जो है बंद रहता है, और कितनी मुश्किलात यहाँ के लोगों को कनेक्टिविटी के हवाले से फेस करनी पड़ती रही है। आज तक भी इतना पैसा खर्च करने के बाद भी वो प्रॉब्लम बदस्तूर जारी है। आपने लास्ट ईयर ही देखा होगा कि हमारे हॉर्टिकल्चर को कितना नुकसान हुआ जब 1 महीने के लिए नेशनल हाईवे बंद रहा। तो ये जो चीज़ है इसको हम वेलकम करते हैं। हालांकि हम ये समझते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज ज़िला डोडा का दौरा किया और ज़िला डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुंचकर मंशियात के खिलाफ 100 रोज़ा मुहिम के तहत नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का ओहद दिलाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर एक बड़े पैदल मार्च पद यात्रा में भी शिरकत की, जो क्लॉक टावर से शुरू होकर डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मार्च में हज़ारों अफराद ने शिरकत की, जिनमें ख़वातीन, स्कूली बच्चे और मकामी शहरी शामिल थे। बेदारी मुहिम में एमएलए डोडा शक्तिराज परिहार और एमएलए भद्रवाह दिलीप सिंह परिहार ने भी फाल शिरकत की। इज्तिमा से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि मंशियात के स्मगलिंग और फरोख्त में मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त और फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खबरदार किया कि मंशियात फरोशों को जेल भेजा जाएगा और उनकी जायदादों के खिलाफ भी सख्त कानूनी इकदाम बशुमल इंहिदाम बिल्डोजर कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। महत्वपूर्ण तथ्य की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। नशे के तस्करों के खिलाफ इस कार्रवाई में हम केवल प्रशासनिक तंत्र पर निर्भर नहीं रह सकते। मैं आप सबसे भी विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ, इसमें आपके सक्रिय भागीदारी की बहुत जरूरत है। ये तस्कर हमारे समाज के भीतर ही सक्रिय हैं, वे हमारे बीच छिपे हुए नशे के खतरनाक तस्कर पड़ोसियों के विश्वास, युवाओं की मासूमियत और परिवारों की चुप्पी का फायदा उठाते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए हमें जनता से सूचना मिले, ये हमारी अपेक्षा है। हमें समाज की आंखों और कानों की जरूरत है। और मैं डोडा के हर नागरिक से निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप जानते हैं, यदि आपको संदेह है
यदि आप कुछ देखते हैं अपने आसपास तो कृपा करके उसकी सूचना प्रशासन को, पुलिस को दीजिए, क्योंकि आपकी सतर्कता अनेक मासूम जिंदगियों को बचा सकती है। सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया है कि सूचना देने वाले का नाम बिल्कुल गोपनीय रहेगा। अत्यंत जिम्मेदारी के साथ समाज के प्रबुद्ध जनों को समाज से ये जानकारी मिले और उसे प्रशासन तक पहुंचाया जाए। सीमा पार से ड्रग स्मगलिंग एक तरफ से हमारे युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ से हथियार खरीदने और आतंकवाद की फंडिंग के लिए भी उसका इस्तेमाल हो रहा है। नशा मुक्त अभियान के मौके पर दोनों अराकीन असेंबली डोडा ने इस मुहिम को चुनाव खिते के लिए एक अहम कदम करार दिया और कहा कि नौजवानों को मंशियात की बिदत से बचाने के लिए ऐसे इकदाम नहायत ज़रूरी हैं। इस मौके पर ख्वातीन और तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत ने इस बात को जाहिर किया कि आवाम में नशा से पाक मुआशरा कायम करने के लिए भरपूर हिमायत मौजूद है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डोडा के आवाम का शुक्रिया भी अदा किया और इस मुहिम को कामयाब बनाने के अज़्म का इरादा किया। जम्मू कश्मीर में 100 दिन का नशा मुक्त अभियान जो इस वक्त चल रहा है, आज यहाँ पे एक पद यात्रा जिसमें हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे शामिल उसमें हुए और ये सब मनोज सिन्हा साहब ने भी, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि जो अभियान लिया है उसमें उनका सहयोग करें और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इस बिजनेस, इस धंधे में अगर इन्वॉल्व हैं, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और पिछले 20 दिनों का उन्होंने यह आंकड़ा यहाँ पे दिया कि सैकड़ों की संख्या में एफआईआर्स लगी हैं, उन लोगों पे कार्रवाई की जा रही है और आज डोडा के हेडक्वार्टर पे भी आज यहाँ हजारों लोगों ने शपथ ली है कि हम नशा मुक्त। ये बहुत पहले करना चाहिए था। उतना नुकसान हमें मिलिटेंसी में नहीं हुआ है जितना इस नशाखोरी में बच्चे हमारे दर दर हो रहे हैं। हमारे मकान उजड़ गए, हमारे एक बेटा होता घर में, वो बेटा मुतबला होकर मर जाता है और जिसके कारण ये मतलब वो घर उजड़ जाता है। तो ये आज उन्होंने हर जिला में कैंपेन रखी है और आज हम डोडा में भी आए थे, पद यात्रा भी की। नज़रीन, जब मशरिक़ वस्ता की बात करेंगे, बैनुल अक़वामी सतह की बात करेंगे तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर ईरान कशीदगी 24 घंटों में बड़ी पेशरफ्त मुतवक्का है। आपको बता दें जहां पर ट्रंप और नेतन्याहू का अहम टेलीफोनिक राब्ता मुतवक्का है और अमेरिका के ईरान पर मुमकिना नए हमले का भी इम्कान है। लेकिन वहीं पर जब बात करेंगे तो ईरान की जानिब से भी कहा गया है कि अगर हमला किया गया या जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई तो वो भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। आलमी बरादरी की नजरें अब सूरत हाल पर मरकूज है। ईरान से मुतालिक बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान आइंदा 24 घंटों में एक बड़ी पेशरफ मुतवक्का है। जराये के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान एक अहम टेलीफोनिक राब्ता मुतवक्का है जिसमें खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और मुमकिना मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के खिलाफ एक और हमले पर भी गौर हो सकता है या कर सकता है, जबकि अमेरिकी मसले अफवाज की सरगर्मियों में तेजी और नकलो हरकत में इजाफा बड़े पैमाने पर ऑपरेशन के इम्कानात की निशानदही कर रहा है। गर्चे इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई है, ताहम सूरत हाल निहायत हसास है और आलमी बरादरी की नजरें इस पेशरफ्त पर मरकूज हैं, जबकि सफारती और मिलिट्री सतह पर राब्ते तेजी से जारी है। नाज़रीन, इधर ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामनई की जानिब से एक तहरीरी पैगाम या तहरीरी खत देखने को मिला है। आपको बता दें जहां पर उनकी जानिब से कहा गया है कि खलीज फारस यानी कि ईरान में नए मरहले का उनकी जानिब से दावा किया गया है। उस तहरीर कशीदगी में जहां पर इजाफा भी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का सख्त मौक़िफ़ है कि जौहरी हथियार न बनाए ईरान, इस हवाले से वो यकीन दिलाएं। आपको बता दें जहां पर ईरान की क़यादत से मंसूब एक तहरीरी पैगाम में कहा गया है कि खलीज फारस और आबनाए हरमुज में एक नया मरहला तश्कील पा रहा है जो 28 फरवरी को ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान शुरू होने वाली जंग के बाद सामने आया है। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने खबरदार किया है
कि ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी बहरी नाकाबंदी खलीज में सूरत हाल को मजीद खराब करेगी और अपने मकासद हासिल नहीं कर सकेगी। जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ये नाकाबंदी महीनों जारी रह सकती है अगर ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कशीदा सूरत हाल के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें 5% से जायद बढ़कर 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं, जबकि आलमी स्टॉक मार्केट्स में भी कमी देखी गई है। और माहिरीन के मुताबिक आपने हरमुज में किसी भी किस्म की पाबंदी या कशीदगी आलमी तवानाई सप्लाई और मईशत पर मजीद संगीन असरात डाल सकती है। तो चले नाजरीन, फिलहाल प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह ने के बाद।